गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट तक पढ़ लिए थे। आज हम सब इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स यानी लिमिट का प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उससे आगे नियम हम सब पढ़ेंगे यानी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यानी लिमिट को हल करने का मेथड पढ़ेंगे। तो ये सिंपल लिमिट है यानी सिंपल लिमिट कहने का मतलब ये जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कर इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स यानी निम्नलिखित सीमाओं को ज्ञात करे या मूल्यांकन करे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न में है लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2। तो x का मान किधर जा रहा है? कह रहा है x का मान 1 के तरफ जा रहा है। ठीक है, x का मान 1 के तरफ जा रहा है। तो 1 के तरफ जाने का मतलब है कि यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, या तो यहाँ होगा या इधर से जाएगा तो यहाँ होगा यानी लगभग 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसको रख करके देखते हैं। यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है, यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है तो मान सीधा सीधी रख देंगे। तो क्या हो रहा है, x का मान 1 के तरफ, तो 1 माइनस 2 बराबर -1। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 2 बराबर -1 आंसर होगा। यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता तो उसके लिए हम सब मेथड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके लिए हम सब मेथड आगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि सिंपल लिमिट है। ठीक है, यानी यहाँ पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगा। देखते हैं x का मान 3 के बराबर है तो 3 रख करके इसमें देखते हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 9 गया 0 और 0/3 प्लस 2 5, तो 0/5 0 के बराबर। तो सिंपल लिमिट है इसलिए मान रख देंगे। 3 स्क्वायर माइनस 9/3 प्लस 2 बराबर 9 माइनस 9 और बटा 5 बराबर 0/5 बराबर 0 आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर हम सब सिंपल लिमिट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 3 प्लस 3, 3 × 6 बराबर 18। ठीक है बच्चों, 18 आंसर। आई होप ये सब क्लियर होंगे, आशा करते हैं ये सब क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम सबको इसका आंसर -1 मिला है, इसका 0 मिला है और इसका 18 मिला है। ठीक है, तो इसका जो है इसको नोट कीजिए। नोट करने का मतलब यहाँ की स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म याद है कौन कौन सा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0/0, ∞/∞, 0 × ∞, माइनस ∞, 0 पर पावर 0, ∞ पर पावर 0। ठीक है, और फिर 1 पर पावर ∞, एटसेट्रा। ठीक है, और भी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम सब ये बोले हैं कि ये जो है याद होना चाहिए और इसको जो है एक्सप्लेन भी किया गया है, हर पॉइंट को डिस्कस किया गया था। ठीक है बच्चों, तो
यहाँ पर जो है ये सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। यदि ये सब मान रखते हैं तो ये सब में कोई भी एक आता तो उसके लिए हम सब अलग मेथड पढ़ेंगे जो कि आगे हम सब पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल लिमिट है तो मान डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 बराबर -1। लिमिट x टेंस टू 3, तो यहाँ x का मान 3 के तरफ है तो यह 3² माइनस 9 बटा 3 प्लस 2 0 बटा 5। 0 क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नहीं। तो आंसर यही होगा। क्या होगा? जब ये मान हम सब रखते हैं तो यदि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आता है यानी अनिर्धारित रूप नहीं आता है तो वही आंसर होगा। और यदि अनिर्धारित रूप आ जाता है तो हम सब उसके लिए आगे मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर x टेंस टू 3 3 इंटू 3 प्लस 3 3 गुने 6 18, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है यानी निर्धारित रूप है, इसीलिए ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सब जब लग रहा है कि सर ऐसे कैसे, मतलब इस तरह से दिक्कत हो रहा होगा कुछ लोग को कि मतलब और विशेष सोचिएगा तो लिमिट का एग्जिस्टेंस से चल जाइए। जैसे ये LHL और RHL, तो जब LHL और RHL इसको निकालिएगा तो -1 के बराबर ही आएगा। और -1 के बराबर LHL और RHL x बराबर 1 पर हम सब देखेंगे तो दोनों -1 के बराबर ही आएगा। और दोनों बराबर -1 फाइनाइट नंबर है, दोनों बराबर है और -1 के बराबर है तो ये फाइनाइट नंबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट जो करता है वही लिमिटिंग वैल्यू होता है। यानी जिस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट किया है और एग्जिस्ट करता है तो जो बराबर मान आता है, बराबर और निश्चित मान आता है, वही लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। आई होप फील आ रहा होगा बच्चों। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि इसका भी LHL और RHL 0 आएगा, इसका भी LHL और RHL 18 आएगा, तो यही आंसर होगा। और सिंपल लिमिट में जो है LHL और RHL दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ जब सिग्नम फंक्शन रहेगा तब दिखाना ज़रूरी हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा तब हम सबको दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, जब मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा तब दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ताकि हम सबको वहाँ से पता चलता है क्या चीज़, यहाँ पर मान बदलता है हर इंटीजर पर। मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जाम्पल ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जानते हैं कि ये जो है मान को इधर उधर पलट देता है, जैसे कि आगे हम सब एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, अभी सिंपल लिमिट पर आधारित क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सब आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अब हम सब चौथा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, मान रख करके देखते हैं। ठीक है, तो मान रख करके यहाँ पर देखते हैं, जैसे अभी LHL और RHL का बात किए थे। ठीक है, तो पहले हम सब देख लेते हैं इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो LHL एट x इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं ना, x इज इक्वल टू a पर लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव यानी 1 निगेटिव, एक से छोटा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब हम सब थोड़ा फील कर लेते हैं। यहाँ एक है बच्चों और यहाँ एक है, तो बाएं तरफ से आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? बाएं तरफ से आ रहा है और वो एक के करीब है, तो वो हम सब एक के करीब है यानी एक हम सब रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक से जस्ट छोटा, तो एक का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही होगा ना, 1 माइनस 1 0 यानी 1। अब RHL एट x इज इक्वल टू 1, अब दाहिने तरफ से आएगा बच्चों और वो एक के करीब ही, तो एक रख करके देखते हैं यानी लिमिट हटा रहे हैं, ये इधर आ रहा है तो ये एक रख दे रहे हैं तो लिमिट हट जाएगा। ये इधर कह रहा है एक के करीब है, तो ये एक के करीब का मतलब लिमिट कह रहा है सीमा में, और एक यदि रख देते हैं तो लिमिट को हटा सकते हैं कि नहीं। लॉजिक वाइज क्लियर है या नहीं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ RHL जब देख रहे हैं तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब ये भी हम सब लिमिट हटाना चाहते हैं और ये बड़ा से आ रहा है यानी दाहिने तरफ से आ रहा है, तो a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 आया। यहाँ पर आपको हेयर LHL बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 1 बराबर क्या आया है, 1 आया है। तो ये एग्जिस्ट किया और इसका आंसर क्या आया, 1 आया है। तो इसमें सिंपल फंक्शन था, उधर भी सिंपल फंक्शन यानी साधारण फलन था, तो हम सब LHL और RHL ने निकाले हैं, सीधे मान रख दिए हैं लिमिट हटा करके। इसमें भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि सिंपल फंक्शन में वैल्यू जो है इधर उधर नहीं बदलता है। ठीक है, तो बदलता है किसमें सिग्नम फंक्शन में बदलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बदलता है। ठीक है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी बदलता है। तो इस प्रकार का यदि फलन रहता है तो आप LHL और RHL जरूर निकालिएगा। क्या बोल रहे हैं? यदि साधारण फलन हो यानी मॉड वुड नहीं लगा हो, ठीक है बच्चों, मॉड वुड नहीं लगा हो तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। खाली ये देखना है कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या डिटर्मिनेंट फॉर्म है। यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर पावर 0 0 पर पावर 0 1 पर पावर इन्फिनिटी। आशा करते हैं ये सभी को याद होगा। ठीक है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पहचानना जानते होंगे। ठीक है बच्चों, तो जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम सब डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए आगे हम सब मेथड पढ़ेंगे। तो अभी क्या करना है, बस ये चेक करना है कि यदि डिटर्मिनेंट फॉर्म रहता है तो हम सब
यदि डिटर्मिनेंट फॉर्म रहता है तो हम सब सिंपल फंक्शन में डायरेक्ट मान रख देंगे, और यदि मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसमें हम सब LHL और RHL निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां ये हिंट दिया हुआ है, वेयर ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आशा करते हैं ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर GIF दिख रहा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम सब LHL एट x इज इक्वल टू 3, यानी लिमिट x का मान 3 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 कह रहा है, ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ये LHL मतलब बाएं तरफ से, LHL मतलब बाएं तरफ से, यानी 3 से छोटा। इसका LHL का मतलब 3 से छोटा। तो 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 2.9, 2.99, 2.999, 2.999, एकदम 3 के करीब जा रहा है। 3 से छोटा। अब तो कोई बोलेंगे सर 1 नहीं होगा, तो 1 जब बोल दीजिएगा तो फिर लिमिट लगाने का आप हक खो चुके हैं। नहीं बोलते हैं, लड़ते भी हैं तो बोलते हैं कि लिमिट में रहना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये भी कह रहा है लिमिट में रहना, यानी नहीं ये 3 के बराबर हो सकता है, और यहाँ ये मतलब 3 के करीब मतलब 2.99999 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, यानी 3 के जितना करीब हो लेकिन 3 के बराबर नहीं हो, लिमिट का मतलब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितना होगा बच्चों, 2 होगा। ये सभ्य का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये सभ्य का GIF बराबर 2 हो जाएगा। छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, तो 3 से छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 2 ये होगा ना, ठीक है। आशा करते हैं ये फील आया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम सब RHL एट x इज इक्वल टू 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। RHL एट x इज इक्वल टू 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये इसका कहने का मतलब दाहिने तरफ से आ रहा है और वो 3 के करीब में, क्या है, 3 के करीब में है। तो 3 के करीब में दाहिने तरफ से क्या क्या हो सकता है, 3.1, 3.01, 3.001, फिर 3.0001, ठीक है। तो ये सब 3 के करीब है। तो अब आप ये बताइए कि ये सबका GIF, ये सबका GIF कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 के बराबर होगा। इससे बड़ा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 3 है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 3 बराबर, सॉरी नॉट इक्वल टू, ये 2 है और ये 3 है, तो नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 3। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
इसीलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं है। हम सब अब कह सकते हैं कि लिमिट का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका LHL 2 है और RHL 3 है। तो हम सब लिमिट के एग्जिस्टेंस यानी लिमिट का डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि किसी विशेष बिंदु पर यानी किसी फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व तब होगा किसी विशेष बिंदु पर यदि उस विशेष बिंदु पर उसके LHL और RHL बराबर हो और निश्चित संख्या हो। क्या बच्चों क्लियर है ये कहानी की नहीं? ठीक है, यानी ये दोनों बराबर होता तो लिमिट एग्जिस्ट करता और उसका लिमिटिंग वैल्यू जो दोनों बराबर है वही लिमिटिंग वैल्यू होता, यानी वैल्यू ऑफ लिमिट वही होता। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये फील आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं सभी लोग अब स्क्रीनशॉट लेना सीख गए होंगे। क्या? क्योंकि स्क्रीनशॉट कितना तो सोच रहे होंगे सर स्क्रीनशॉट छोड़िए ना, यहाँ पबजी में दिन भर खेलते हैं पबजी, आप स्क्रीनशॉट का बात कर रहे हैं, पबजी का मास्टर बने हुए हैं क्या? आज सुबह सुबह जब न्यूज़ पेपर देख रहे थे तो इधर लगभग मतलब नूरसराय के आसपास देखें कि दो लड़का पबजी मतलब दोनों गांव का था, दोनों जो है पबजी खेलने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है पबजी के बारे में, कुछ विशेष जानकारी नहीं। वही उसमें लिखा हुआ था कि जो पबजी के कारण दोनों में झड़प हुआ और उसमें बहुत विशेष लड़ाई हो गया। ठीक है, तो पबजी के चक्कर में इतना पागल है और पबजी के कारण कितना स्टूडेंट जो है पागल हो गए हैं, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हैं ये नहीं जा करके कि इंस्टॉल करके खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं पबजी का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे दूर रहिएगा कोई भी गेम से। कितने लोग पागल हो चुके हैं पबजी के कारण। ठीक है बच्चों, तो हम सब आगे एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये x टेंस टू 1 है और ये सिंपल फलन है यानी साधारण फलन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें ये LHL और RHL बस आपके संतुष्टि के लिए बता दिए हैं, आप नहीं भी लिखिएगा, सिंपल फलन में डायरेक्ट x का मान रख दीजिए, आंसर आ गया। बस खाली ये देखना है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आए, यदि डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, ठीक है, जब ये सब फंक्शन रहे तो आपको LHL और RHL जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको LHL और RHL जरूर चेक करना चाहिए और यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल फलन था, बस आपके संतुष्टि के लिए ये दिखाना चाहते थे कि LHL और RHL दोनों इसमें बराबर ही आते हैं और वो क्या है LHL x इज इक्वल टू 1 निगेटिव यानी LHL देख रहे हैं तो एक से छोटा देखते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं यानी इसमें कुछ विशेष है नहीं, तो इसीलिए मान जो है ये कह रहा बाएं तरफ से 1 के करीब, तो ये 1 के करीब यानी 1 रख देते हैं और 1 रखने का मतलब है कि लिमिट हटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन आप जानते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। RHL एट x इज इक्वल टू 1, अब दाहिने तरफ से RHL आएगा तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है अब दाहिने तरफ से आएगा तो क्या दिक्कत है, दाहिने तरफ से मान रख देंगे लिमिट हटा करके, तो ये भी 1 आया। देखे हैं कि LHL और RHL 1 के बराबर आ गया है। अब ये फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फंक्शन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा है तो LHL और RHL जरूर चेक करना है। यदि दोनों बराबर आता है तो वही आंसर होगा, और यदि बराबर नहीं आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा। तो ये x इज इक्वल टू 3 पर हम सब देख रहे हैं LHL, तो ये 3 से छोटा होगा, यानी बाएं तरफ से जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी x का मान जब भी होगा 3 से छोटा ही होगा। तो 3 से छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, 3 से छोटा में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या दिख रहा है? 2, तो इसका 2 होगा। अब 3 से बड़ा में से 3 से बड़ा में से सबसे बड़ा पूर्णांक 3 दिख रहा है, तो 3 होगा। 2 और 3 बराबर नहीं है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, यानी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम सब और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, बस ध्यान से देखते चलिए और बढ़िया से समझते जाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इस बार लिमिट x टेंस टू 2 x² प्लस 2, इसको हल करना है। तो देखते हैं, हम सब यहाँ पर कौन सा फलन देख रहे हैं? साधारण फलन है, तो डायरेक्ट मान रख दीजिए। ठीक है, वही आंसर होगा। लेकिन LHL और RHL भी चेक करके लिखिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम सब देखते हैं, चेक कर लेते हैं LHL और RHL दोनों। तो LHL एट x इज इक्वल टू 2 बराबर लिमिट x का मान 2 से छोटा होगा। LHL बोल रहा है तो 2 से छोटा ही होगा, x² प्लस 2। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? x² प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर अब 2 से छोटा कह रहा है और यहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो लिमिट हटा के मान रख देंगे। क्या करेंगे? लिमिट हटाएंगे और वो मान रख देंगे। तो 2² प्लस 2, 4 प्लस 2 बराबर 6। अब RHL देख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो लिमिट x का मान 2 पॉजिटिव और x² प्लस 2। तो यहाँ पर कह रहा है 2 से बड़ा, तो 2 के करीब ही है ना। 2 से बड़ा मतलब 1 लाख नहीं या 5 लाख नहीं, 2 से बड़ा मतलब लिमिट लगा हुआ है, इसका मतलब 2.00000000001।
2.001 या 2 पॉइंट जितना जीरो देने का मन है उतना लास्ट में 1 रख दीजिए। तो ये लगभग 2 के बराबर पढ़े हैं कि नहीं फिजिक्स में? ये भी लगभग 2 के बराबर होता है या नहीं होता है बच्चों? तो यही यदि लिमिट हटा देंगे तो हम सब ये 2 प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं फील आ रहा होगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6। यहाँ जो है आपको हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 2 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 2 अब बराबर 6। ये फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट नंबर है और बराबर भी है, इसीलिए लिमिट ऑफ फंक्शन डज exist, limit of function does exist at x is equal to 2 and value of limit बराबर 6 आंसर। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं क्योंकि विशेष फलन नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये सब चीज़ें क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं विशेष? यहाँ पर हम सब विशेष ये देख रहे हैं कि मॉडुलस है। तो मॉडुलस है तो LHL और RHL आपको निकालना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ LHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव मॉड x बटा x। अच्छा, बेसिक क्लासेस में मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं हम सब। मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन यदि y बराबर मॉड x रहता है, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। ठीक है, y बराबर मॉड x रहता है तो ये x के बराबर कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है बच्चों, y बराबर मॉड x है तो वो x के बराबर ही, यानी जो अंदर है वही बाहर कब निकलेगा? जब वो पॉजिटिव हो। और यही यदि निगेटिव हो जाए तो एगो और माइनस लेकर के आएगा। यानी x पहले से माइनस में है तो एगो और माइनस लाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यदि x 0 के बराबर है तो ये 0 होगा। ये हम सब पढ़े हुए हैं। y बराबर x, यानी जो अंदर है, यानी यदि x धनात्मक है तो वही होगा, और यदि x ऋणात्मक है यानी निगेटिव है तो एगो और माइनस लग जाएगा ताकि पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि x का मान 0 है, यदि x का मान 0 है तो वो 0 होगा। यानी यहाँ पर मॉडुलस क्या करता है बच्चों? मॉडुलस जो है वो फिल्टरिंग का काम कर रहा है। यानी प्लस है, जो शुद्ध पानी है वो शुद्ध रहने दी, यानी प्लस है तो प्लस ही। और यदि माइनस है तो उसको क्या कर दिया? प्लस। यानी माइनस अलाउ नहीं कर रहा, माइनस को रोक दे रहा है, माइनस को प्लस कर दे रहा है। ये मॉडुलस फंक्शन का काम है। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस फंक्शन रहता है तो हम सबको ये इधर लिख लीजिएगा साइड में कहीं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो उसी प्रकार से इसको मिटा देंगे, अभी ज़रूरत पड़ेगा जगह तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें बच्चों? यहाँ पर जो है हम सबको कह रहा है 0। ठीक है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा निगेटिव नंबर होता है। 0 से छोटा निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब मॉड से बाहर किए तो एगो और माइनस x आ जाएगा, अब बटा x और x कैंसिल हो गया तो ये लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव -1 आ गया। अब यहाँ x है ये नहीं है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम सब? x है ही नहीं है तो क्या रखिएगा? जो अंदर है वही रह जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? -1। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा फिर से।
जीरो से मतलब बाएं तरफ से तो निगेटिव हो गया, और मॉडुलस तोड़ेंगे तो ये -x हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस में हम सब पढ़े हैं कि यदि x 0 से छोटा होता है तो वो -x होता है। तो यहाँ -x/x, x कैंसिल हो गया, -1 हो गया, और यहाँ इधर x नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब RHL at x is equal to 0, RHL at x is equal to 0, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा और मॉडुलस x/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मॉडुलस x/x। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब ये दाहिने तरफ से आ रहा है। दाहिने तरफ से आने का मतलब ये पॉजिटिव है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव और 0 के बाएं तरफ निगेटिव। तो जब मॉडुलस यानी पॉजिटिव नंबर रहता है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है, x/x हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ इसके जस्ट बाद इधर लिखिएगा। तो यहाँ पर बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1, और ये 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो है हेयर LHL at x is equal to 0 बराबर RHL at x is equal to 0। तो यहाँ बराबर है क्या, सॉरी यहाँ क्या है, ये नहीं बराबर है, तो नॉट इक्वल टू, इसीलिए क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग होगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू होगा। जब एग्जिस्ट नहीं किया है तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो हम सब जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, एक बार और देख लीजिएगा, इसको तो बढ़िया से समझ लिए होंगे क्योंकि सिंपल फंक्शन है। इसको एक बार देख लीजिए बच्चों, कुछ लोग को हो सकता है इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x/x है, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x बराबर 0 पर LHL देख रहे हैं, तो LHL देख रहे हैं, इसका मतलब छोटा होगा, 0 निगेटिव, तो मॉड x/x, यानी ये क्या हो गया, ये बाएं तरफ से और ये दाएं तरफ से, दोनों तरफ से आएगा, तो बाएं तरफ वाला देख रहे हैं तो बाएं तरफ से, यानी 0 से छोटा तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव मॉडुलस जब हटता है, मॉडुलस हटाते हैं तो एगो और माइनस ले करके आता है, तो ये -x/x, x और x कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, x और x कैंसिल हो गया, तो ये -1 बचा, और ये -1 में कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये केवल -1 ही। इसी प्रकार RHL में, RHL बोल रहे हैं 0 पर, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x/x, 0 पॉजिटिव मतलब दाहिने तरफ से आएगा, और 0 के दाहिने तरफ क्या होता है, 0 के दाहिने तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है ये है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव को ये कुछ नहीं दिक्कत किया है, केवल निगेटिव को एगो और निगेटिव दे दिया है। तो x/x हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये 1 ही रहेगा। अब ये -1 और 1 बराबर नहीं है, इसीलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं यहाँ तक सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम सब मेथड पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम सब मेथड देखने वाले हैं, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यानी सीमा का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला टाइप आएगा, इसी को पहला कह देते हैं, फिर और इसके मेथड्स आएगा। तो ये जो है व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट में रहता है, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट में रहता है, तो देन we make 1/x form. We make 1/x form, then after we proceed. ठीक है, यानी तो उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम सबको आगे रास्ता मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम सब हमेशा कोशिश करेंगे कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा तो 1/x के रूप में फंक्शन में, ठीक है बच्चों, जब ये जो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो फंक्शन में 1/x के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इन f ऑफ x कर दीजिए, देन आफ्टर वी प्रोसीड, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सब लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बटा 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है फंक्शन में कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है और 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 है, यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हम सब 1/x के रूप में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x के रूप में हम सब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये जो है यदि fx बराबर है, इसमें fx जो बोले हैं fx बराबर gx बाई hx कर लीजिए, तो gx और hx में 1/x का फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, gx और hx में करेंगे, या fx केवल अकेला है यानी एक ही गो है तो उसमें भी हम सब करेंगे, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं होगा। जैसे यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 है, तो इसको आप 1/x करके कहाँ ले जाइएगा? कहीं नहीं। यहाँ इस फॉर्म में रहता है तब आसान होगा। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सब ये यहाँ पर क्या करेंगे?
1/x के रूप में लाएंगे तो कब मिलेगा 1/x के रूप में? तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए 1 + 9/x + 3/x² बटा एक्स स्क्वायर कॉमन लिए 3 + 18/x प्लस 16/x²। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल समझते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना है, कन्फ्यूजियाइएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, एकदम नहीं कन्फ्यूजियाना है। क्या किए हैं बच्चों, ये gx है और hx है, तो gx में भी 1/x के रूप में लाना चाहें तो यहाँ पर लग रहा होगा कि सर x² ही कॉमन लेंगे तभी होगा, तो यहाँ पर हाँ x² लेंगे तभी होगा। अब ये लग रहा होगा कि सर x पर पावर 5 ले लेते हैं, सभ्य इसने हो जाएगा, तो आप x पर पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है छोटू। अब यहाँ पर एक फिर क्या x पर पावर 5 कॉमन होगा तब ना ये कटेगा। मेरा इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, यानी कॉन्सेप्ट जो है अब क्लियर होगा कि इनडायरेक्टली क्या था कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ x² कॉमन लेंगे और यहाँ भी x² कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्लियर होगा, यानी ये दोनों कटेगा तब ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ख़त्म होगा। यहाँ यदि हम सब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी प्लस 9 गुने इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है बच्चों, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हम सबको ख़त्म करना है। तो ख़त्म कब होगा, जब 1/x के रूप में लाएंगे तब ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि सर यहाँ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कट जाएगा। यहाँ तो आप बताए थे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कह रहा है x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये x टेंस टू इन्फिनिटी जो यहाँ के लिए होगा वही यहाँ के लिए होगा, और जितना यहाँ स्क्वायर होगा उतना ही यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये कह रहा जितना ये दूर आकाश में जा रहा है उतना ही सेम दूरी जा रहा है। अनंत का बात कर रहे हैं, ये तो संख्या है ना, जाने और संख्या में अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या जो यहाँ है वही यहाँ है, तो वो बल्कि ना कुछ और रहेगा, से दोनों सेम है तो कटेगा। हाँ, ये कब नहीं कटेगा, जब ये दूसरा इन्फिनिटी हो और ये दूसरा इन्फिनिटी, तो दोनों एक ही फंक्शन में दूसरा इन्फिनिटी कहाँ से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों काट करके 1 नहीं कर सकते हैं, लॉजिक समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, तो अब लिमिट हमें क्या बचा, बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 9/x + 3/x² बटा 3 + 18/x + 16/x²। अब इन्फिनिटी रख करके देखिए, यदि अभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, यदि अभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो हम सबको ये फिर से 1/x के रूप में लाना होगा, तो लेकिन नहीं होगा, क्योंकि क्या हम जानते हैं समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1 + 0 और समथिंग यानी 3/∞² 0 ही होगा। लिमिट हटा रहे हैं ना, टेंस टू इन्फिनिटी है तो लिमिट हट रहा है तो इन्फिनिटी रखाएगा और 3/∞ 0 होगा, ठीक है। तो 3 + 0 + 0 बराबर 1/3 आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम सब अब आगे बढ़ते हैं,
फिर से इसको देखिएगा क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बटा 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 है। तो यहाँ पर जो है हम सब 1/x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x के रूप में लाना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9/x होगा और यहाँ 3/x स्क्वायर कॉमन लेने आता होगा सभी को, आशा करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 + 18/x हो जाएगा और ये 16/x स्क्वायर होगा। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो कष्ट नहीं दे रहा होगा, आई होप। ये क्यों कटा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा x का मान इन्फिनिटी की तरफ है तो x का मान इन्फिनिटी की तरफ, यानी जो इन्फिनिटी यहाँ होगा वही इन्फिनिटी यहाँ होगा और ये दोनों तो पक्का कटेगा, यानी संख्या है। तो अब कट गया तो ये फंक्शन बचा है। अब ये 1/x हम सबको यहाँ लाने का मतलब ही था कि ये सब 0 हो जाए, तो जहाँ जहाँ 1/x है वो सब 0 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम सब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x + 2 बटा √x + 1 प्लस √x + 5। तो देखते हैं इसको चेक करके कौन सा फॉर्म है। इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही होगा, बटा ये भी इन्फिनिटी होगा और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही, यानी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या है बच्चों, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर हम सबको क्या करना है, हम सबको यदि x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम सब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट x कॉमन हो गया तो 1 + 2/x, और बटा यहाँ पर कॉमन ले लिए तो x, तो यहाँ 1 + 1/x, यहाँ भी x कॉमन ले लिए तो 1 + 5/x। अब यहाँ पर रूट यानी x को बाहर करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये √x हो गया और इनटू स्क्वायर रूट 1 + 2/x, और बटा यहाँ भी √x इंटू 1 + 1/x प्लस स्क्वायर रूट x इंटू 1 + 5/x। क्लियर है या नहीं। x को बाहर कीजिएगा तो √x होगा ना, और यहाँ भी √x बाहर हो गया तो ये रूट के अंदर, ठीक है, और यहाँ भी x को बाहर किए तो ये √1 + 5/x। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन √x हो रहा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट x इंटू
1 प्लस 2/x बटा दोनों से स्क्वायर रूट कॉमन, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/x प्लस ये तो बाहर चला गया है रूट 1 प्लस 5/x। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या फंक्शन बचा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 1 प्लस 2/x और बटा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 5/x। अब मान लौटा करके देखिए, अभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 2 बटा इन्फिनिटी 0 बटा 1 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 0, तो इसका 1 हो गया और यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, 1/2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार देखते हैं। अब देखिए, स्क्वायर रूट रहे या क्यूबिक रूट रहे या पावर 4 रहे या पावर 5 रहे या पावर n रहे, ठीक है, तो यदि सेम पावर है, यदि सेम पावर है तो केवल और केवल आप सेम पावर का कोएफिशिएंट देख करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट हम सब सीखते हैं बच्चों। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये बेसिक है। ठीक है, अभी हम सब लर्निंग पीरियड में हैं, तो अभी सीखने का प्रयास कीजिए, फिर कंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब को क्या क्वेश्चन था बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट x प्लस 2 बटा स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5। तो यहाँ जब हम सब x का मान इन्फिनिटी रखे हैं, तो इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट इन्फिनिटी होगा, तो ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पढ़े हैं, इन्फिनिटी ही होता है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम सब कोशिश करेंगे कि जो वाला इन्फिनिटी यहाँ हो रहा है वही वाला इन्फिनिटी कॉमन लेकर के कट जाए और बाकी यानी हम सबको सिंपल फॉर्म मिल जाए। तो इसीलिए कोशिश किए कि ये यानी कॉमन हो जाए। तो x कॉमन ले लिए, यहाँ भी x कॉमन ले लिए, यहाँ भी x कॉमन ले लिए। यानी हम सब कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं कि फंक्शन को 1/x के फॉर्म में लाएं। ठीक है, फंक्शन को 1/x के रूप में लाएं। तो ये सब हम सब x कॉमन ले लेके कर लिए हैं उस रूप में। ठीक है, तो यहाँ से बाहर कौची निकल रहा है, रूट x। यहाँ से भी बाहर क्या चीज़ निकल रहा है, रूट x। यहाँ से भी रूट x। अब यहाँ दोनों से कॉमन हो गया स्क्वायर रूट x, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों भी यदि बराबर होता तो कैंसिल होता, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं। तो अब ये जो फंक्शन बचा है ये उसमें x का मान रख करके देखिए, यदि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो अभी और ज़रूरत है। ठीक है, और यदि फाइनाइट फॉर्म आता है यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, डिटर्मिनेट फॉर्म आता है, ठीक है, तो हम सब आंसर वही लिखेंगे। तो यहाँ जब हम सब मान रखते हैं तो 1 प्लस 2 बटा इन्फिनिटी 1 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी 1 प्लस 0 और 1 प्लस 5/इन्फिनिटी 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 2 1/2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम सब कंक्लूड करने वाले हैं यानी ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, इतना अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड आंसर निकालने में।
हाँ तो बच्चों हम सब यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि रहता है तो आंसर हो जाएगा बराबर a बाई डी, आंसर a बाई डी होगा। यानी मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, जब पावर सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा, पावर यानी हाईएस्ट पावर सेम दोनों तरफ रहे, हाईएस्ट पावर यदि सेम रहता है, ठीक है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर सेम रहता है, तो जो हाईएस्ट पावर का दोनों का कोएफिशिएंट होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर का गुणांक होगा वही दोनों में आंसर होगा, यानी a बाई डी होगा। और यदि डिनोमिनेटर ऑफ पावर ऑफ नोमिनेटर यानी अंश का पावर ज़्यादा है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर यानी अंश का घात हर के घात से ज़्यादा है, अंश का घात हर के घात से ज़्यादा है, बड़ा है मुंह इधर खुला है, तो आंसर होगा क्या चीज़, अंश का घात हर के घात से ज़्यादा है, तो x ऊपर बच जाएगा कुछ ना कुछ, तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, और यदि पावर ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर 0 होगा। पावर ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये कैसे होगा, ये दोनों को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम सब लें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ax क्यू प्लस 3 अब बटा 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बच्चों, ax क्यू प्लस 3 बटा 2x स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ पर हम सब सीखे हैं अभी। अच्छा, इसको चेक करेंगे तो कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा बच्चों, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, तो हम सब क्या जानते हैं, 1/x के रूप में करना है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ एक्स क्यू कॉमन ले लिए तो a प्लस 3/x³ अब बटा एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 2 + 9/x²। अब ये एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा, x बचेगा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x इंटू a प्लस 3/x³ बटा 2 + 9/x²। अब हम सब मान रखते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी इंटू a प्लस 0 अब बटा 2 + 0, तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, पावर ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसका घात इससे ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसका देखिएगा लॉजिक क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है उसके अनुसार। तो इसका हाईएस्ट पावर हम सब कॉमन ले लिए, यानी x³ कॉमन लिए तो यहाँ a बचेगा और यहाँ 3/x³ होगा, और यहाँ x² कॉमन लेंगे तो 2 + 9/x² हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 + 9/x² होगा। अब ये दोनों जो कटेगा, जो बचेगा वो तो रहेगा ही, उसको कहाँ ले जाइएगा आप, क्या। तो यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो x का मान इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी इंटू a प्लस 0, तो a हो गया अब बटा 2 + 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इन्फिनिटी ही बचेगा। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, और ये तो हम सब क्लियर करते ही आ रहे थे। यानी अंश और हर का घात बराबर है, हाईएस्ट घात यानी उच्चतम घात बराबर है, तो जो उच्चतम घात का गुणांक है वही आंसर होगा। यानी यहाँ उच्चतम घात का गुणांक a है और हर वाला, और हर अंश वाला नोमिनेटर वाला, नोमिनेटर का हाईएस्ट पावर a है और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर d है, तो a/d होगा। और यहाँ यदि हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये इन्फिनिटी होगा। कैसे होगा आप लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। अब हम सब देख लेते हैं लास्ट वाला। अब जो है हम सब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सब यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 9x प्लस 27 बटा 2x³ प्लस 13x² प्लस 9। तो इसको जब चेक कीजिएगा तो क्या यहाँ होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हम सबको क्या करना है, कॉमन ले लेंगे और फिर वो आप जानते हैं, तो बराबर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² कॉमन लिए 3 + 9/x प्लस 27/x²। कॉमन लेने आता है ना बच्चों, ऐसा करते हैं, कॉमन लेने आता होगा। अब यहाँ से एक x³ कॉमन लिए तो 2 + 13/x प्लस 9/x³। अब यहाँ से x², तो ये x बचेगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 + 9/x प्लस 27/x³ अब बटा x², अब बटा x इंटू 2 + 13/x प्लस 9/x³। 3 + 9/x यानी ये है, और यहाँ x बचा हुआ था, ठीक है बच्चों। अब हम सब मान रख करके देखते हैं, तो 3 + 9/∞ 0, 27/∞ 0, कि 27/∞ कुछ होगा नहीं, 1,00,000/∞ भी क्या होगा, टेंस टू 0 ही होगा, ठीक है। और 10,000 करोड़/∞ भी टेंस टू 0 ही होगा। तो इसीलिए लिमिट हटा रहे हैं तो टेंस टू नहीं लिखते, ठीक है बच्चों। अब इन्फिनिटी इंटू 2 + 0 प्लस 0, तो 3/∞ आ गया, 3/∞ गुने 2 इन्फिनिटी ही होगा, और बराबर ये 0 आंसर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये यहाँ तक जो है क्लियर होगा, ठीक है। अब तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आज हम सब यहीं तक पढ़ते हैं। फिर अगला मेथड, अब फैक्टराइजेशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड बचा हुआ, फिर अब एग्जाम्पल ही ज़्यादातर चलेगा। फिर जैसे जैसे थ्योरी आते जाएगा वैसे वैसे यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएंगे और होमवर्क भी देते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस लेक्चर में बने रहिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत होता है पूछने में हिचकिचाना नहीं है। व्हाट्सएप यानी सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, वहाँ से जो क्वेश्चन आप बनाते हैं यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दिक्कत हो रहा है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और बकवास नहीं कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अपना स्टूडेंट जो है बकवास नहीं कर रहे हैं, वो जो 1-2 गो यानी इधर उधर जो फंस गए हैं ना पढ़ने में, वो आकर के आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लगता है कि, और उनको भी पता है कि हम फंस चुके हैं। ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह से करते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए आप लोगों से यानी बाहर वाले भी जो पढ़ रहे हैं, इसमें
अपने बच्चे का गलती है कि उनको बताए हैं, इसलिए वो यहाँ आकर के वो होशियार बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बाहर से आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दें, चैट सेक्शन पर नहीं ध्यान दें कि वो कौची लिखा है, हम कौची लिखे। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर चैट जो है वो टर्न ऑफ कर दिया जाएगा, फिर लिखना ही भूल जाइएगा। हम जानते हैं कि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं तो डाउट नहीं होगा। अब पढ़िएगा और साथ साथ में गाना भी सुनिएगा, तो उससे थोड़ी ना पढ़ाई होगा, या 5 मिनट के लिए गायब हो जाइएगा वीडियो से, तो उस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो बाहर से भी पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट भी, मेरा स्टूडेंट नहीं है, दूसरे भी हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा कि नहीं बकवास करें। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सब मिलते हैं बच्चों।